चलिए आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या कि बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर। तो बाइनरी नंबर होता क्या है, इसको समझने के लिए पहले हम लोग समझते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है। तो नंबर सिस्टम जो होता है वो नंबर सिस्टम किसी भी संख्या को, यानी कोई भी जो किसी भी संख्या को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, नंबर सिस्टम कहते हैं। तो नंबर सिस्टम जो होता है, नंबर सिस्टम कई तरह के होते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है और हमारा हेक्सागोनल नंबर सिस्टम होता है। तो बेसिकली आज हम लोग जो है दो नंबर सिस्टम पे आज हम लोग बात करेंगे, और वो क्या है, पहला तो है आपका बाइनरी नंबर और दूसरा है हमारा क्या, डेसिमल नंबर। अब हम लोग स्टार्ट करें अपने डिस्कशन को, तो इससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर का इम्पोर्टेंस जो है वो किन किन एग्जामों में है और कहाँ कहाँ से इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो क्लास 8 क्लास जो है उसमें मैथ का जो एक टॉपिक है, पूरा का पूरा टॉपिक है हमको बाइनरी नंबर, कि बाइनरी नंबर को हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करें और डेसिमल नंबर को कैसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करें। दूसरी बात कि क्लास 12 में जब आप गेट पढ़ोगे, नंबर का एडिशन किस तरह से करना है हमको और बाइनरी नंबर का सब्सट्रैक्शन किस तरह से करना है, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है, तो ये इन चीज़ों को सीखना है। इसके साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम हो या जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उसमें भी कभी कभी सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम वैसे वो नंबर सिस्टम जिसमें केवल दो नंबर का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। और वो दो नंबर्स हमारे होते कौन हैं, 0 और 1। तो हम ये कह सकते हैं कि वह नंबर सिस्टम जिसमें केवल 0 और 1 का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। और इसका उपयोग जो होता है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं उसमें क्या रहता है, जैसे कंप्यूटर में। तो इसके बाद आते हैं हम लोग बात करते हैं डेसिमल नंबर पे कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है इसमें कुल 10 डिजिट का उपयोग किया जाता है और वो हमारा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो इसमें जो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो सबसे छोटा अंक होता है वो होता है 0 और जो सबसे बड़ा अंक होता है वो होता है 9। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जिस भी डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लिखते हैं तो वास्तव में होता क्या है कि उसका बेस 10 होता है, लेकिन चूंकि हम लोग इस नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं इसलिए इसका बेस 10 हम लोग हमेशा लिखते नहीं हैं। सिंपली हम लोग क्या लिख देते हैं, 35 लिख देते हैं और इसमें हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, डेसिमल नंबर का कोई नंबर है। लेकिन अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो बाइनरी नंबर को तो उसका हमको बेस जो है वो 2 डालना पड़ेगा। जैसे हम लिखते हैं 1 0 1 0 1। तो ये अगर बाइनरी नंबर हमको शो करना है कि ये कोई बाइनरी नंबर है तो हमको करना क्या पड़ेगा, तो इसका बेस देना पड़ेगा 2, तब जाकर ये क्या होगा, बाइनरी नंबर होगा। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि बाइनरी नंबर किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते कैसे हैं। तो चलिए कोई भी एक एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक हम लोग लेते हैं, क्या डेसिमल नंबर लेते हैं, जैसे मान के चलिए 35 को हमको करना क्या है, ये है आपका कोई डेसिमल नंबर है जिसको हमको कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमको हमेशा भाग देना है 2 से। कितना से देंगे, 2 से देंगे। तो ये हमेशा इसको 2 से भाग देंगे। तो सबसे पहली बार भाग लगाएंगे तो 17 बार में भाग लगेगा और जो रिमाइंडर हम लोग लिखेंगे, रिमाइंडर इस साइड में लिखते चलेंगे। तो बराबर या तो आप 2 लिखकर भाग दे सकते हो या बिना लिखे भी आप भाग दे सकते हो। तो फिर दोबारा हम भाग देंगे 17 में, कितना बार से लगेगा, 8 बार में लगेगा। तो रिमाइंडर मेरा फिर से कितना आएगा, 1 आएगा। और अब जब 2 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 4 बार में भाग लगेगा और रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। अब फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो हम क्या, 2 बार में भाग लग जाएगा और रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 0। और फिर अब 2 में हम 2 से भाग करेंगे तो 1 बार में भाग लगेगा और रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0। तो अब इसको जो हमको लिखना है वो कहाँ से लिखना है, इधर से इधर की तरफ लिखना है। तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। तो हम लोग शुरू करेंगे 1 0 0 0 0 1 1।
तो ये जो है ये क्या है, बाइनरी नंबर है जो डेसिमल नंबर कितने के बराबर है, 35 के बराबर है। अब एक एग्जांपल और भी हम लोग लेते हैं। जैसे हम लोग समझ लेते हैं कि हमको 25 है कि ये कोई डेसिमल नंबर है जिसको कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, फिर से हम लोग भाग देते हैं, कितना से, 2 से हम लोग भाग देंगे, कितना बार में लगेगा, 12 बार में हम लोग भाग देते हैं और रिमाइंडर हमारा क्या आ जाता है 1, और इसमें हम भाग देंगे 6 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, फिर भाग देंगे कितना से 3 से तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, फिर इसमें भाग देंगे 1 बार में तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इसको हम लोग को लिखना कैसे है, तो नीचे से ऊपर की तरफ, तो क्या लिखेंगे 1 1 0 0 1। तो ये हमारा क्या है, बाइनरी नंबर है जो कितने के बराबर है, डेसिमल नंबर 25 के बराबर है, 25 के बराबर है। उम्मीद है आप लोगों ने किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना सीख लिया होगा, लेकिन इसके लिए आप 1 से 2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करें। मैं आपको कोई नंबर्स दे देता हूँ जिस पे अधिकांशतः सवाल आते हैं, तो वो नंबर्स हैं हमारे 45, 75, 105। तो ये 3 नंबर्स का आप लोग बराबर, और एक नंबर आप लिख लो 47। तो इतने नंबर्स का आप प्रैक्टिस जरूर करो। 3 से 4 नंबर आप अपने मन से भी कोई डिजिट ले सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस आप जरूर करें। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्या कि किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कैसे करना है। तो मैं किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा, इसमें से किसी भी तरीके को आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए पहला तरीका हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग कोई बाइनरी नंबर ले लेते हैं। तो बाइनरी नंबर लेने के लिए हम लोग करते क्या है, कोई भी हम लोग सिर्फ उपयोग क्या किसका करेंगे, 1 0 या 1 0 का उपयोग हम लोग करते चलेंगे। जैसे पहला है क्या 1 0 1 1, मान लेते हैं ये कोई क्या है, बाइनरी नंबर है जिसको कन्वर्ट किस में करना है, हमको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो एक तो तरीका ये है कि जिस तरह से हम लोगों ने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया था, उसी तरह से हम इस बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट कर दें, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दें। तो उस तरह से करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, तो हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोगों ने सीखा था कि हम लोगों को लिखते किधर से हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा 1 लिखा, उसके बाद क्या आया, यहाँ पर रिमाइंडर लिखना शुरू करेंगे, 0 लिखा, और इसके बाद क्या आया 1 आया, और इसके बाद क्या आया फिर 1 आया। और हम लोग जानते हैं कि बराबर इसमें भाग हम लोग कितना से दे रहे थे, 2 से दे रहे थे। तो जब 2 से भाग दे रहे थे तो अब हमको क्या करना है, 2 से हमेशा गुना करना है। तो 2 को 1 से गुना करेंगे, दुक्का 2 और 0 कितना हो गया 2 प्लस 0 2 हो गया। फिर कितना हो गया 2 दूनी 4 1 कितना हो गया 5, फिर 5 दूनी 10 1 11 कितना हो गया 11। तो ये किसके बराबर होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डेसिमल नंबर है और वो हमारा नंबर क्या है 11101। ये कोई डेसिमल नंबर है जिसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी नंबर है जिसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। तो इसी तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। देखते हैं कि नीचे से शुरू स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, इसके बाद रिमाइंडर लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे आया 1, उसके बाद क्या आया दूसरा 1, उसके बाद क्या आया फिर ये 1, फिर आया 0, फिर आया 1। तो और हमेशा हम लोग भाग दे रहे थे 2 से। या तो आप चाहो तो हर जगह 2 लिख भी सकते हो या तो नहीं भी लिख सकते हो, वो अपनी सुविधा अनुसार आप लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग इस बार क्या करते हैं 2 लिख देते हैं, क्योंकि हमेशा 2 से हम लोग क्या कर रहे थे भाग दे रहे थे। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं गुना करते हैं। दुक्का 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, फिर 3 दूनी 6 प्लस 1 कितना आया 7, फिर 7 दूनी 14 प्लस 1 कितना आया 15, फिर 15 दूनी 30 0 प्लस 0 कितना हो गया 30, फिर कितना आया 30 दूनी 60 1 61। तो कितना होगा ये कितने के बराबर होगा, डेसिमल नंबर 61 के बराबर होगा, 61 के बराबर होगा। उम्मीद है आप लोगों ने इसको भी, इस तरीकों को भी सीख लिया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे तरीके को। तो चलिए हम लोग अब दूसरा अपना तरीका देखते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे हम लोग किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो सपोज करें कोई एक बाइनरी नंबर हम लोग लेते हैं, जैसे 1 1 0 1। कोई एक बाइनरी नंबर है जिसको हमको कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट करना है किसी डेसिमल नंबर में, बताना है कि इसका वैल्यू होता क्या है। तो इसमें करना क्या है, जैसे 1 है तो हम लोग करेंगे क्या 1 गुना इसको कर देंगे 2 से, और इसके बाद जितने अंक हैं 1 2 3 वो इस पर क्या करेंगे पावर दे देंगे।
उसके बाद फिर है प्लस करेंगे, उसके बाद फिर आया 1 तो करेंगे 1 गुना 2। इसके बाद जितने अंक हैं वो 2 पे क्या करेंगे हम लोग पावर डाल देंगे, जैसे 1 2, इस पे पावर कितना आ गया 2। उसके बाद क्या है हमारा 0, तो 0 गुना 2 और इस पर पावर क्या करेंगे 1 करेंगे। उसके बाद फिर हमारा क्या आता है प्लस 1 और गुना 2 और इसके बाद कोई अंक नहीं है तो पावर क्या करेंगे 0 कर देंगे। तो इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 का क्यूब 8 प्लस ये कितना होगा 4 प्लस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 प्लस इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जब हम किसी भी संख्या पे पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1। तो ये टोटली कितना हो जाएगा 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 4 12, 12 1 13। ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम कितने के बराबर है 13 के बराबर है। तो ये हम लोगों ने देखा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं शॉर्ट हम लोग कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि जो बीच में वह संख्या जो 0 होती है हम लोग इसको काउंट ही ना करें तो हमारा क्या होता है कि एक स्टेप यूं ही खत्म हो जाता है, क्योंकि ये 0 वाले स्टेप को जब हम लिखते हैं तो वो पूरा क्या हो जाता है पूरा का पूरा 0 हो जाता है। इसलिए अगर इस स्टेप को ही हम ना लिखें तो हमारा क्या होता है स्टेप कम हो जाता है और कम समय में बन जाता है। जैसे हम लोग एक और नंबर हम लोग इस पर ट्राई करते हैं। जैसे हम लोग कोई नंबर लेते हैं 1 0 0 1 1 0। ये कोई नंबर है हमारा जो क्या है एक बाइनरी नंबर है और इसको डेसिमल नंबर में बताना है कि ये होता कितना है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में कितना आया 1, तो इसको हम लोग कर देते हैं सीधा क्या 2 पे पावर 1 2 3 4 5, इस पे पावर क्या डाल दिया 5। इसके बाद 0 वाली संख्या को हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका जब कुल मल्टीप्लाई करेंगे जब टोटल हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। हमारा स्टेप क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं सीधा 1 पे, इसके जगह हम क्या लिखें 2। इसके बाद कितने अंक हैं 1 2, तो इस पर पावर दे देंगे 2। इसके बाद फिर क्या है प्लस 2 और इस पर पावर हम लोग क्या करेंगे इस पर पावर डाल देंगे। इसके बाद कितने अंक हैं 1 है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो ये 2 पे पावर 5 कितना हो गया 32 प्लस 2 पे पावर 2 4 प्लस 2 पे पावर 1 कितना हो गया 2। अब इसको हम टोटल करते हैं 4 2 6 6 32 कितना हो गया 38। तो ये कितने के बराबर होगा डेसिमल नंबर 38 के बराबर होगा। चलिए एक नंबर और प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। एक कोई और हम नंबर लेते हैं, जैसे कि वो मान लीजिए हम 1 0 1 0 1 0 1। ये कोई बाइनरी नंबर है जिसको बताना क्या है कि ये डेसिमल में इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग 0 वाले को छोड़ के चलेंगे, केवल एक वाले का सॉल्यूशन करेंगे। ये कहाँ पर है 1 है तो 1 के जगह लिखते हैं 2 और इसके बाद अंक कितने हैं 1 2 3 4 5 6, इस पे पावर आ गया 6। 0 को छोड़ देते हैं प्लस फिर 1 के जगह क्या लिखते हैं 2। इसके बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4, तो इस पे पावर लिखेंगे 4। फिर 0 वाले को छोड़ देते हैं, फिर 1 आता है, इस पे पावर हम लोग कितना देंगे 1 2। फिर लास्ट में ये 0 वाले को छोड़ देते हैं और लास्ट में क्या बचा हमारा 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 और इसके बाद अगर कोई अंक नहीं है तो पावर कितना डालेंगे 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 पे पावर 6 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो ये कितना हो गया 64 प्लस ये कितना हो गया 16 प्लस ये हो गया कितना 4 प्लस किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 होगा तो वो कितना होगा 1। अब टोटल हम लोग करते हैं कितना हो गया 4 1 4 5 6 11 11 4 15 15 का 5 बाकी 1 1 1 2 2 2 6 8, यानी कि यह कितने के बराबर है डेसिमल नंबर 85 के बराबर है। उम्मीद है इसको भी आपने सीख लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे मेथड की तरफ, जिसके लिए आपने थंबनेल में देखा होगा चुटकी में। तो वो चुटकी में हम लोग कैसे करते हैं